आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें। हम सबके बीच में मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नियुक्त किया। हम सबको बड़ा गर्व है कि हमारे समाज का के लिए धन्यवाद। आपके द्वारा इस नोटिस भी ठीक है। राम प्रवेश राजभर जो पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष हैं, इस नोटिस दे करके माननीय जी का स्वागत कर रहे हैं। पिंटू श्रीमानी जी माता सीता जी का दे करके माननीय जी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करना। झांसी मऊ रानीपुर में एक कार्यक्रम था हमारा। वहाँ कार्यक्रम करने के पश्चात कल मैं कुलपहाड़, महोबा, बांदा होते हुए गाजीपुर और फिर मऊ और फिर कल बलिया का कार्यक्रम है। तो पिछड़ा समाज का सम्मेलन हम पूरे उत्तर प्रदेश के ज़िलों में कर रहे हैं चल करके, और उसी कार्यक्रम के तहत आज मऊ में हम आए हुए हैं। क्या 27 की तैयारी अभी से शुरू हो गई? 27 की तैयारी तो जिनको हारना रहता है वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसको पूरे उत्तर प्रदेश के सारे मतदाता प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं और समर्थन देते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने वाले हैं। उस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो पिछड़ी जाति के लोग अभी भी अलग हैं, तो कैसे करेंगे इन्हें? पिछड़ी जाति के लोगों के भलाई के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है वो किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया है। पिछड़े समाज को अधिकार देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। बाकी के सभी राजनीतिक दल के लोग केवल पिछड़े समाज को धोखा दिए, उनके साथ दगाबाजी किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़े समाज की भलाई के लिए काम करती है। सर, राम मंदिर में काम करने वाली एक युवती के साथ रेप हुआ, आज वो अखिलेश यादव से मिली। आपको नहीं लगता रेप की घटनाएं बढ़ गई हैं यूपी में? अयोध्या जी में इसके पूर्व भी सपा के लोगों ने जो घटना किया है उससे पूरा उत्तर प्रदेश दुखी है। यह घटना जो घटा है इसमें कहीं न कहीं सपा की साजिश है जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदनाम हो। सर, देखा जाए कि सुरक्षा की बात की जाती है, आपका यहाँ स्वागत समारोह हो रहा है, लेकिन आपकी सुरक्षा में लगे जो सुरक्षा कर्मी है वो पीछे गेम खेल रहे थे। अगर कोई घटना हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता? मैं इस प्रकार से और हमारे जो साथ के सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे लिए असुरक्षा की कहीं कोई बात ही नहीं है। मैं स्वयं सक्षम हूं अपनी सुरक्षा करने के लिए। मैं 45 वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता और होने के नाते इस प्रकार का मैं प्रशिक्षण प्राप्त किया हूं कि 4 लोगों के साथ तो अकेले निपट सकता हूं। बाकी के हमारे फोर्स के लोग जो हैं समय रहते हुए आ जाएंगे। तो गेम जो खेल रहे थे इस पे क्या कहेंगे? गेम तो आज हर व्यक्ति मोबाइल लेकर चलता है। जब समय मिला तो कुछ न कुछ मोबाइल पर करते रहेंगे, ये तो सबकी आदत है। अच्छा, आप राज्य मंत्री बने हैं तो क्या रहेगा आपका पिछड़ों को लेकर के, क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश में अभी तक माली सैनी समाज के लिए कहीं कोई सम्मानजनक पद नहीं था। किसी भी राजनीतिक दल ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।
भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इस प्रकार से ध्यान दिया। हम मझवा विधानसभा से चुनाव की तैयारी में थे, 2022 में भी विधानसभा की तैयारी में थे, उसके बाद गठबंधन में चला गया, तो फिर उपचुनाव में हम तैयारी में। तो हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व ने कहा कि आप जब चुनाव लड़ेंगे तो जैसे पहलवान होता है, पहलवान कुश्ती में अखाड़े में कुश्ती लड़ने के पहले अपने शरीर पर मिट्टी लगाता है, दंड बैठकी करता है, तो मैं भी उसी प्रकार की तैयारी कर रहा था। तो नेतृत्व ने कहा कि आपको हम बिना कुश्ती लड़े ही पहलवान घोषित कर देते हैं और आप पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष के नाते अपने समाज को जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश भर में भ्रमण करिए। सर एक सवाल, समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो दुष्कर्म के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं, मुकदमे दर्ज है, इसको कैसे देखते हैं आप? मऊ में भी एक ऐसे नेता है। अब यह दुर्भाग्य है, समाजवादी पार्टी में इसी प्रकार की मानसिकता के लोग हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया जो आज नहीं हैं, उन्होंने स्वयं कहा था कि लड़कों से गलती हो जाता है। तो जहां इस प्रकार का संस्कार है तो और क्या अपेक्षा किया जा सकता है। पिछड़े समाज के आप नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि सरकार में आएंगे, विदेश में जाके बयान दिया कि सरकार में आएंगे तो आरक्षण को पहले खत्म करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी को जो बुद्धिजीवी समाज है वो गंभीरता से नहीं लेता। राहुल गांधी जी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो बचपन का जैसे बच्चा होता है वही उनके दिमाग में चलता रहता है। अरे अपने भारत का गौरव, अपने भारत का सम्मान, भारत का स्वाभिमान जगाने के लिए अपने भारतवासियों के सम्मान में बोलना चाहिए। भारत के सम्मान के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने जाकर के अमेरिका में जो सम्मान बढ़ाया, क्या वो सम्मान राहुल गांधी कभी कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी के बारे में बोलना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। राहुल गांधी जी नासमझ व्यक्ति हैं। तो राहुल गांधी अभी क्या बच्चे हैं? राहुल गांधी तो अभी युवा हैं, ऐसे युवा हैं कि उनकी शादी भी नहीं हो पा रही है। शादी भी नहीं हो पा रही है। हाँ? अच्छा, मंगेश यादव को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है कि उसके एनकाउंटर जो किया गया है सरकार ने गलत। तो क्या अपराधियों की जात पात देख के देखिए, करनी चाहिए सरकार को? अपराधी कोई जाति विशेष के नहीं होते। अपराध करने वाला अपराधी होता है, वह किसी जाति से नहीं होता। कोई सवर्ण समाज का हो, कोई पिछड़ा समाज का हो, कोई दलित समाज से हो, कोई भी अपराधी हो सकता है। तो अपराधी का कोई जाति नहीं होता और जो अपराध करेगा उसको दंड मिलेगा। योगी सरकार इसके लिए तत्पर है। क्या लगता है कि सपा जो है अपराधियों को बढ़ावा दे रही है? सपा से और क्या आप अपेक्षा ही कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी में गुंडे, मवाली, छिनैती करने वाले बलात्कारी लोग ही तो डटे हुए हैं। उनसे और अपेक्षा किया जा सकता है। आपने समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी कहती है भाजपा में जो कोई जाएगा गंगा नहा लेगा, क्लीन चिट हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। जब समाजवादी पार्टी की बहू ही आ सकती है भाजपा में, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी शुद्ध है। भाजपा नेता के एक भाई पे भी रेप का आरोप लगा हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है। ये सामान्य घटनाएं बढ़ रही हैं, वह बहुत दुखद है। हमारे सज्जन शक्ति को उठना चाहिए। जहां कहीं भी इस प्रकार की मानसिकता के लोग खड़े हों, वहीं पर सज्जन शक्ति को मिल करके उनको दबा देना चाहिए। पुलिस कार्यवाही बाद में करें, सज्जन शक्ति के लोग मिल करके उनको वहीं पर दंडित करें, यह हमारी सोच है। क्या न्याय सड़कों पर होगा? अपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए तो करना ही पड़ेगा।